तो बेटा हमने 10 फार्मूलाज ऑलरेडी कवर कर लिए डेरिवेटिव के। आज के लेक्चर में बाकी के फार्मूलाज देख लेंगे हम और डेरिवेटिव आज हमारा हो जाएगा। पहले 3 लेक्चर हो रही है, चौथा लेक्चर डेरिवेटिव। इन 4 लेक्चर्स में फिजिक्स के लिए जितना चाहिए कंप्लीट हो जाएगा। सो फार्मूला नंबर 11 है, देखो बेटा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टू द पावर फंक्शन है। यहाँ पे ए क्या है? कांस्टेंट। पढ़ेंगे कैसे? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन है? ए। तो कांस्टेंट टू द पावर फंक्शन है, कांस्टेंट टू द पावर फंक्शन है, ये अगर क्वेश्चन है। सो इसका डेरिवेटिव कैसे निकल कर आएगा? इसका डेरिवेटिव होगा, ध्यान से इधर देखो, क्वेश्चन एज इट इज। क्वेश्चन जो है उसे एज इट इज लिख देना, क्वेश्चन एज इट इज इनटू लॉग ऑफ कांस्टेंट, ये ln लॉग होता है, लॉग ऑफ कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये 3 टर्म्स इसके अंदर हो गए। कितने टर्म्स? ये 3 टर्म्स इसके अंदर हो गए। क्लियर है? कांस्टेंट टू द पावर फंक्शन है अगर, तो डेरिवेटिव क्या निकलेगा? क्वेश्चन जैसे कि वैसा, लॉग कांस्टेंट का, डेरिवेटिव फंक्शन का। राइट? अब आपको ध्यान रखना है डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज में, लॉग का फॉर्मूला पता है आपको कि लॉग ई की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो हमारा फॉर्मूला नंबर 12 इसी से बनता है। फॉर्मूला नंबर 12 है कि डेरिवेटिव, अगर कांस्टेंट एक स्पेशल है, ई है कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं इसे, अगर आपका कांस्टेंट ई है तो फॉर्मूला बनेगा ई टू द पावर फंक्शन, यानी क्वेश्चन एज इट इज, इनटू लॉग ऑफ कांस्टेंट, यानी लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू क्या होगी? 1, तो उसे हम छोड़ देंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इनटू डेरिवेटिव फंक्शन आ जाएगा ये। तो स्पेशली जब कांस्टेंट ई होगा ना बेटा, तो लॉग ई की वैल्यू 1 होगी, मतलब हमें लॉग वाला टर्म लॉग ई हो जाएगा, और लॉग ई की वैल्यू 1 होगी, इसलिए उसे नहीं लिया जाएगा। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ज़्यादा यूज़ नहीं होगा ये, बट फिर भी मैं देखो कहीं कहीं पे रेयरली यूज़ हो जाता है, तो मैं उसके लिए आपको ये फॉर्मूलाज दे रहा हूँ। जैसे कि आपको दे दे डेरिवेटिव ऑफ 2 टू दी पावर x। सो देखो 2 कांस्टेंट है बेटा, 2 कांस्टेंट हो गया और उसकी पावर एक फंक्शन हो गई, वेरिएबल हो गया। सो क्वेश्चन एज इट इज़ लॉग ऑफ कांस्टेंट, तो ये log 2 हो गया, इंटू डेरिवेटिव फंक्शन dx बाई डी एक्स होगा 1, तो हमारा आंसर होगा 2x इंटू लॉग एक्स, सॉरी log 2, 2x इंटू log 2। इज दैट क्लियर? चलो और क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि इसका सेकंड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमें दे दिया डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज़ टू साइन एक्स, 5 रेज़ टू साइन एक्स। तो देखो पावर में साइन एक्स है और किसकी पावर 5 की, तो ये क्वेश्चन फिर से क्या बन गया? कांस्टेंट टू द पावर फंक्शन बन गया। तो बेटा क्वेश्चन एज इट इज़ 5 टू द पावर साइन एक्स एज इट इज़ इनटू लॉग ऑफ कांस्टेंट, लॉग ऑफ कांस्टेंट, तो ये लॉग कांस्टेंट कौन है? 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है? साइन एक्स। सो आपका आंसर बनेगा 5 टू दी पावर साइन एक्स, जैसे कि वैसे, log 5 कांस्टेंट जैसे कि वैसे, साइन एक्स का डेरिवेटिव, यस इट इज़ cos x। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। सिंपल है, ध्यान से करना है। और एग्जांपल लेते हैं इसके। एग्जांपल नंबर 3, अगर हमें वो देता फाइंड करने के लिए कि t के साथ डेरिवेटिव फाइंड करो e टू दी पावर 3t का, e टू दी पावर 3t, तो वही क्वेश्चन एज इट इज़ लॉग ऑफ कांस्टेंट और लॉग e इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन? 3t, पावर जो है तो 3t का डेरिवेटिव लिया जाएगा। लॉग e की वैल्यू क्या है बेटा? 1, तो बचा कौन? e टू दी पावर 3t, लॉग e 1 हो गया, उसको छोड़ दिया, 3 कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव 1, तो हमारा आंसर होगा 3 e टू दी पावर 3t। क्लियर है? आप कहीं पर भी लगा सकते हैं ये फॉर्मूला, कहीं पर भी। जैसे कि और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। एग्जांपल है हमारी डेरिवेटिव ऑफ
e टू द पावर अंडर रूट 2t। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो देखो कांस्टेंट टू द पावर फंक्शन है, तो क्वेश्चन एज इट इज इनटू लॉग ऑफ कांस्टेंट यानी लॉग ई इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन कौन है? तो यस बेटा, पावर जो है वो फंक्शन है। अब ये वाला टर्म एज इट इज लॉग ई की वैल्यू 1। अब रूट ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा 1/2 रूट ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यानी किसका? 2t का डेरिवेटिव, क्योंकि रूट के अंदर 2 है, 2t है, तो 2t का डेरिवेटिव लेंगे। सो फाइनली हमें मिलेगा e टू दी पावर अंडर रूट 2t, ये अंदर रूट के, इंटू 1/2 अंडर रूट ऑफ 2t, और 2t का डेरिवेटिव 2, ये 2 कैंसिल, तो फाइनली जो बचा वो रहेगा e टू दी पावर अंडर रूट 2t डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2t। ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव बनेगा। होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया हो। लगाने का तरीका सिंपल है, फॉर्मूला इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखो और उसे अप्लाई करते चलो कि कांस्टेंट कौन है, फंक्शन कौन है, उसका फॉर्मूला क्या है। क्लियर? चलिए फॉर्मूला नंबर 13। फॉर्मूला नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सी बार आया, पूछता है, इस पे क्वेश्चन हमें यूज़ करना पड़ता है फिज़िक्स में। सो स्पेशली आपको केमिस्ट्री में तो और ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन। अच्छा, लॉग 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ln और दूसरा होता है log लॉग। ln का मतलब होता है log टू द बेस e, और लॉग ओनली लॉग लिखा हुआ है मतलब log टू द बेस 10 है। और ध्यान रखना कि ln जो है वो 2.303 टाइम्स ऑफ log टू द बेस 10 होता है, जो आप केमिस्ट्री में देखा होगा बहुत सी बार। तो ये बेसिक टर्म्स है लॉग के, वो केमिस्ट्री में आप यूज़ करते हैं, वैसे मैं फिर भी बता दिया आपको। सो लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? बहुत सिंपल, लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव ln को पढ़ेंगे log, d/dx को डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन क्या होगा? 1 फंक्शन। जो भी फंक्शन है देखो, लॉग को छोड़कर जो रहेगा लॉग के अंदर वो रहेगा फंक्शन, तो 1 फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फॉर्मूला समझ में आया कि लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 1 फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, 1 फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होगा। जैसे इसके एग्जांपल्स लेते हैं, अगर हम इसकी पहली एग्जांपल लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव सिंपल है 1 फंक्शन। फंक्शन कौन है? log x, log को छोड़कर जो है वो फंक्शन है, तो ये हो गया 1/x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है? x, तो एक डेरिवेटिव x का, x का डेरिवेटिव x के साथ 1, तो ये हो गया 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x। क्लियर? ऐसे बेटा कुछ भी हो सकता ना, फंक्शन कुछ भी हो सकता, फंक्शन हमने सीखा है कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपको उसने दे दिया कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन 2x फाइंड करो, देखो मैं टफ क्वेश्चन ले रहा हूँ ये वाला, तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो लॉग को छोड़कर जो लॉग के सामने ये साइन 2x उसका फंक्शन है, तो क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला इज सिंपल, 1 फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव किसका? फंक्शन कौन है? साइन 2x, सिंपल। तो ये साइन 2x को एज इट इज चलेगा। अब जिसका डेरिवेटिव ये लो, साइन 2x का डेरिवेटिव यस कॉस ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। कॉस ऑफ फंक्शन, साइन ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला मैंने बताया आपको ध्यान से। अब cos 2x बाय साइन 2x, ये हो गया cot 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2, ये बन गया आपका आंसर। क्लियर है? कोई भी और एक एग्जांपल लेते, क्लियर हो जाएगा आपको। देखो थर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, डेरिवेटिव ऑफ t के साथ लेते हैं log ऑफ अंडर रूट 5t, log ऑफ अंडर रूट 5t। सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो log ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव है 1 फंक्शन, log को छोड़कर जो है वो फंक्शन है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन कौन? रूट 5t। अब बेटा ये 1/√5t एज इट इज, रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव
1/2 फंक्शन, देखो फॉर्मूला के हिसाब से फंक्शन बदलते रहता है, इसमें खासियत यही है इसकी, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। कौन है फंक्शन अब? 5t। देखो ये ज़रूरी नहीं कि एक ही फार्मूला लगे बाकी क्वेश्चंस के जैसे। डेरिवेटिव में एक सिचुएशन के हिसाब से फार्मूला लगाते रहना पड़ेगा आपको, मे भी 10 फार्मूला लग जाए एक ही क्वेश्चन के अंदर। सो देखो ये √5t और √5t, तो 5t हो जाएगा, तो ये 2 एज इट इज़, और √5 इंटू √5 5t हो गया, और 5t का डेरिवेटिव यहाँ पे बन गया 5, ये 5 और ये 5 कैंसल आउट, सो योर आंसर इज़ 1/2t। होप ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ हो। कोई डाउट है, कोई डिफ़िकल्टी है तो बेटा प्लीज़ पूछ लो, ठीक है? कमेंट कर सकते हैं आप, हॉल पर आकर पूछ सकते हैं, और मुझे बताओ आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है इसका, आप प्लीज़ बताओ कि आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है? आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट करके बताओ तो सही क्या चल रहा है करके। बस मैं दाल लेते जा रहा हूँ, आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। ऑलराइट, चलिए फॉर्मूला नंबर 13 हो गया। 14 एंड 15 लास्ट के दो फॉर्मूलाज जो हमें फिजिक्स में यूज़ हो गए। 14 नंबर का ज़्यादा यूज़ होता है कि दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस में हमने देखा था कि दो फंक्शंस प्लस और माइनस में तो क्या करते हैं, लेकिन दो फंक्शंस u और v मल्टीप्लाई में है। सो सिंपल बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, देखो मैं जिस तरह से पढ़ रहा हूँ ना इसी तरह से आपने याद रखना है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। याद रखने का टेक्निक क्या है, यही है कि आपको इसे पढ़ना होगा। ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन है। फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज और ये डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जब भी दो वेरिएबल्स, दो फंक्शंस क्या में है? मल्टीप्लाई में, तो ये काम हमें करना होगा। लेट्स कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल नंबर 1 कि वी हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं। सो बेटा फॉर्मूला वही ऊपर वाला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन कौन है? साइन एक्स। देखो u की जगह एक्स स्क्वायर और v की जगह साइन एक्स, तो ये साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज। देखो u v में याद मत रखो, u v में याद रखोगे कंफ्यूजन होगा, दिक्कत होगी। u कौन है, v कौन है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन से याद रखो, याद करने में भी इजी क्या है, समझने में भी इजी। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक ही बार की मेहनत है, एक बार कर लो, हमेशा के लिए हो जाएगा, कभी ये जाएगा नहीं। ऑलराइट, चलो देखो अब हम डेरिवेटिव लेना आता है हमें, एक्स स्क्वायर जैसे कि वैसा। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स, किया है ऊपर पहले लेक्चर्स में हमने। फिर ये साइन एक्स एज इट इज, और बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। आ गया आपका आंसर, हो गया। यही तो है, क्या है डेरिवेटिव में? कुछ नहीं। फॉर्मूलाज जितने अच्छे से आपके होगे ना, जितना अच्छा आप इसको लर्न करोगे, जितना फॉर्मूलाज पे मेहनत करोगे और स्टेप बाय स्टेप इसे फॉर्मूला के अंदर पुट करते चलना है, बहुत सिंपल है। और एक एक क्वेश्चन लेते हैं, मैथ वाले का फेवरेट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स, फर्स्ट फंक्शन एक्स, सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स। सो वेरी सिंपल, क्या करना है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी log x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज यानी log x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कौन है? x। सो देखो ये x जैसे कि वैसे,
log x का डेरिवेटिव, log ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, और इंटू डेरिवेटिव फंक्शन होता है dx बाई dx, वो 1 होगा, प्लस log x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव x के साथ 1, तो ये x कैंसिल, आपका डेरिवेटिव हुआ 1 प्लस log x। सिंपल है। चलो और एक क्वेश्चन, तीसरा भी बता रहा हूँ मैं, कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की, क्योंकि इसके बगैर फिजिक्स नहीं होने वाला बेटा। कब आ जाए देखो, हर बार ऐसा नहीं है कि यूज़ होगा। अगर क्वेश्चन में log x दिया तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x इंटू tan x, कुछ भी हो सकता है फंक्शन, कुछ भी हो सकता है, मैं मेरे हिसाब से लिए जा रहा हूँ। सो आपने करना वही है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। आप जब इस पर कमांड हासिल कर लोगे ना, तो आप स्टेप्स लिखते मत बैठना, हाँ, क्योंकि जितना टाइम बचेगा ना उतना हमारे लिए अच्छा होगा। सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और रूट 2x जैसे कि वैसा, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, tan x जैसे कि वैसा, अंडर रूट ऑफ फंक्शन 1/2 अंडर रूट ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। कमांड आ जाएगी ना, 2 स्टेप आप आगे चलोगे, जैसे चेस की प्रैक्टिस करते हो ना चेस में, कि आप 4 स्टेप आगे सोचते हो कि मैंने ये लिया तो ये प्यादा लिया तो क्या होगा, ये स्टेप ली तो क्या होगा, वही चीज़ होगी यहाँ पे। आपको 4 स्टेप आगे दिखेगी, आप 2 स्टेप तो आराम से स्किप करते चलोगे इसके, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जंप कर सकता हूँ मैं, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस है हमारी इसकी। और सॉरी, यहाँ पे ना ये यहाँ पे रूट नहीं आएगा ना, 2x रहेगा, 1/2 रूट ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो ये 2 कैंसिल, जो बच गया वो आपका आंसर। सिंपल है। चलो लास्ट एक फॉर्मूला बचा, उस फॉर्मूला को देखते हैं हम। क्या है वो फॉर्मूला नंबर 15। अब हमने 2 फंक्शंस प्लस में हो गए तो क्या होगा देखा, 2 माइनस में हो गए तो क्या होगा देखा, मल्टीप्लाई में क्या होगा हमें पता है, अब डिवाइड में होगी तो क्या होगा। बहुत रेयरली यूज़ हो गए, ज़्यादातर हमारा काम u इंटू वी में हो जाएगा फिजिक्स में, लेकिन आता है माइंड में कि सर आपने डिवाइड वाला तो बताया ही नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। बहुत रेयरली 100-200 क्वेश्चंस करोगे, एक आध में दिखेगा आपको ये फिजिक्स के अंदर। मैथ्स वालों को तो कंपलसरी ये करना, u बाय v है, तो फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन। तो अब मैं देखो लिख नहीं रहा हूँ, आपने समझना है कि u फर्स्ट फंक्शन है, v सेकेंड फंक्शन है। इसका उल्टा फॉर्मूला है कि सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। वहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन था, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस। एग्जैक्टली उल्टा करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। सिंपल है, बट एक ट्विस्ट है कि डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, सॉरी सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर करना है आपने। एक ट्विस्ट है, वो क्या है कि आपको डिवाइड करना है सेकेंड फंक्शन के स्क्वायर से इसे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ cos x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, cos x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सो वही चीज़ सेकेंड फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन कौन है, जो डिनोमिनेटर होता है एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos x माइनस सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कौन है फर्स्ट फंक्शन cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो एक्स स्क्वायर सेकेंड फंक्शन है, उसका स्क्वायर लेना है। सो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x माइनस cos x एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और यहाँ पे x टू दी पावर 2 का 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, x टू दी पावर 4। सो आपका फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा, इट मस्ट बी
माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स कॉमन निकल रहा है अंदर से, तो बच रहा है x साइन एक्स, माइनस साइन कॉमन निकाले तो प्लस बन गया 2 cos x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। ये सिंप्लीफिकेशन है, ये x ये 4 3 बचेगा, तो योर आंसर इज माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। चलिए एक और क्वेश्चन, मैं ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ कि हमें ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मे भी आप कोई भी फंक्शन लेकर ट्राई कर सकते हैं। चलो टी के साथ लेते हैं, टी, हाँ कौन सा फंक्शन लेना है आप चूज़ कर सकते हैं, खुद भी चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उल्टा ले लेते हैं, 2x नहीं टी लेंगे, अच्छा x लेते हैं, टी के साथ x का डेरिवेटिव लेते हैं, क्या डिफरेंस आएगा आपको वो भी समझ में आएगा। पावर 4 डिवाइडेड बाय साइन 2x। टफेस्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा टफ ले रहा हूँ, ध्यान रखना, हिम्मत के साथ करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकेंड फंक्शन एज इट इज साइन 2x जैसे कि उससे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2x रेज़ टू 4 माइनस सेकेंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 2x रेज़ टू 4 डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन 2x डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर साइन 2x का स्क्वायर। अब फटाफट से डेरिवेटिव लगाते हैं, साइन 2x एज इट इज 2 कांस्टेंट x रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब माइनस 2x रेज़ टू 4 एज इट इज साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यानी 2x का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय साइन 2x रेज़ टू 4 नहीं 2 बचा क्या, साइन 2x इंटू 8x क्यूब माइनस 2x रेज़ टू 4 जैसे कि वैसे, cos 2x जैसे कि वैसे, 2x का डेरिवेटिव 2 डिवाइडेड बाय साइन 2x होल स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ से सिंप्लीफिकेशन है कि 2 2 4 हो जाएगा, तो ये साइन 2x इंटू 8x क्यूब माइनस 4x रेज़ टू 4 cos 2x डिवाइडेड बाय साइन 2x स्क्वायर। कॉमन कौन निकल रहा है, तो देखो 4x क्यूब कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से बच रहा है 2 साइन 2x माइनस यहाँ से बच रहा है x cos 2x डिवाइडेड बाय साइन 2x होल स्क्वायर। थोड़ा लेंदी होता है, दूसरा कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाते चलना है, क्वेश्चंस आपको आने लगेंगे। तो बेटा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कोई डाउट है, डिफ़िकल्टी है, शंका है, शिकायत है, बिल्कुल आप बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव ख़त्म हो रहा है, कीप प्रैक्टिसिंग, डरना नहीं है, और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को छोड़कर फिज़िक्स होगा नहीं, तो हार्ड है बट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।